12% डस्ट पोल्यूशन का है, उसके अलावा 12% वेस्ट बर्निंग का है। लेकिन ये 31% के अलावा जो पोल्यूशन है, इसमें देखें 3 कॉलम है। 54.5% एनसीआर के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, जो उनका व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन है। और पिछले साल जब वो 24 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में स्टडी कर रहे थे, उस समय बायोमास बर्निंग 14.5% पराली का कंट्रीब्यूशन था, जब उस समय पिछले साल जब उन्होंने स्टडी किया था। तो यानी कि दिल्ली के अंदर जब पिछले साल स्टडी की गई 28 नवंबर से 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, तो ये 3 कंपोनेंट सामने आए जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। अब जब सोर्स है कि 31% दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है, तो दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है कि दिल्ली के अंदर का जो 31% पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। दूसरा कंपोनेंट है 54.5% एनसीआर के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, उसके पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, वो दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार का सहयोग चाहिए, हरियाणा की भाजपा के सरकार का सहयोग चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे ज्यादा एक्यूआई अगर आनंद विहार, विवेक विहार का होता है, उसका कारण क्या है? दिल्ली में हम सीएनजी की बस चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, और सारी डीजल की धुआंधार गाड़ियां धुआं फेंकते हुए आनंद विहार में आकर के जब लोड हो रही हैं, तो एक्यूआई स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर हमने एक्शन प्लान बनाया, विंटर एक्शन प्लान, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बना, हरियाणा के अंदर नहीं बना, और उनका पोल्यूशन भी दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तीसरा जो कंट्रीब्यूशन है इस समय खास तौर से, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं परमानेंट है, पराली का जो पोल्यूशन है वो इस समय प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलती है, हरियाणा के अंदर पराली जलती है, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा धान की खेती पंजाब के अंदर होती है, 60 लाख एकड़ में पंजाब के अंदर खेती होती है। पंजाब के अंदर जो धान की खेती होती है, उससे पराली पिछले कई सालों से जल रही है, और इस समय खास तौर से जब पराली की जलने की घटनाएं बढ़ती हैं, तो इस समय दिल्ली के अंदर उसका भी जो पोल्यूशन है वो तेजी के साथ अप कर देता है। इसमें 2 फैक्टर और काम करते हैं, जितना मैंने एक्सपर्ट से बात की। एक, हवा की स्पीड क्या है। कल हवा की स्पीड कम थी, प्रदूषण का स्तर 400 प्लस चला गया। आज हवा की स्पीड बढ़ी है, प्रदूषण का स्तर फिर वेरी पुअर कैटेगरी में, अभी जो हमने लिया वो 313 हो गया। दूसरा, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो कणों की सघनता बढ़ती जाती है। तो अभी के दौर में जो नॉर्मल, जैसा मैंने कहा, एक दिल्ली के अंदर के सोर्सों का पोल्यूशन, दूसरा एनसीआर के सोर्सेज का पोल्यूशन, तीसरा पराली का पोल्यूशन, अगर इन तीनों घटक के साथ साथ अगर टेम्परेचर गिरता है और हवा की स्पीड कम हो जाती है, तो तेजी के साथ दिल्ली के ऊपर और एनसीआर के ऊपर एक चादर छाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान राजनीति से नहीं हो सकता है। समाधान के लिए एक्यूएम ने भी कुछ ग्रैब सिस्टम बनाए कि भाई इस समय हम रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर उसी के तहत पूरी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है। कुछ इमरजेंसी जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसके अलावा एनसीआर के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसमें हमें उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की भाजपा की सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। भाजपा के गाली देने से नहीं होगा, भाजपा का सहयोग चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो हरियाणा के अंदर भी, गाजियाबाद के अंदर भी, नोएडा के अंदर भी, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी यहां पर इंप्लीमेंटेशन चाहिए, जिससे कि इस पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सके। अब आते हैं कुल मिलाकर के पराली पर। पराली जल रही है, सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं,
कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब पराली क्यों नहीं कम हो रही, अब पराली कब क्यों नहीं हो रही, अब पराली कम क्यों नहीं हो रही है। पराली इसलिए नहीं कम हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने सहयोग देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार सोचती है किसानों को गाली देकर के पराली कम हो सकती है। पराली कम करना है तो किसानों को सहयोग देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने पंजाब की सरकार ने 3 महीने पहले किसानों के साथ वहां बैठक की, क्योंकि ये सबको पता था कि पराली की समस्या आएगी आएगी। इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां बैठक की। बैठक करने के बाद किसानों के साथ बैठक करके ये तय हुआ कि किसानों ने कहा हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें इंसेंटिव चाहिए। और उस किसानों के उस डिमांड के आधार पर पंजाब सरकार ने यह प्लान बनाया कि चूंकि ये समस्या सबकी है तो समाधान सभी मिलकर निकालेंगे, तभी इसका समाधान हो सकता है। दिल्ली के अंदर हम तूफानी गति से दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हरियाणा का भी सहयोग चाहिए, गाजियाबाद का भी हमें सहयोग चाहिए, हमें नोएडा का भी सहयोग चाहिए, हमें गुड़गांव का भी सहयोग चाहिए। हमने अभी तमाम जगह के आपको नाम गिनाए, बहादुरगढ़ का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि वहां अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो ऐसी कोई दीवार नहीं खड़ी हुई है कि जो हरियाणा के और यूपी के प्रदूषण को रोक देगा। ऐसी कोई दीवार नहीं खड़ी है कि पंजाब का जो प्रदूषण पराली का आ रहा है उसे रोक देगा। एयर सेट की समस्या मिलकर के ही इसका समाधान हो सकता है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया इसमें, और इसलिए धोखा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि किसानों से वो नफरत करते हैं। क्योंकि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन चलाया, अगर केंद्र सरकार ने सहयोग किया होता, 500 रुपए सहयोग देने के लिए तैयार थी पंजाब की सरकार। दिल्ली सरकार का तो कोई लेना देना नहीं होता। दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया कि 500 रुपए हम भी सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार को सहयोग करने की जब बारी आई, केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया, केवल इस बात के लिए कि किसानों ने आंदोलन किया था, और आज बदनाम कर रहे हो किसानों को। अगर केंद्र सरकार ने अगर इंसेंटिव दिया होता, अगर पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर के अगर सही निर्णय लिए होते, तो आज पंजाब के अंदर पराली की घटनाएं इतनी नहीं होती, उसका समाधान की तरफ हम बढ़ चुके होते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पराली की समस्या के लिए किसानों को भारतीय जनता पार्टी गालियां देना बंद करे। पराली की समस्या का समाधान किसानों के सहयोग से निकलेगा, गालियों से नहीं निकलेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम एक लंबी फेहरिस्त देख रहे हैं। पंजाब के किसानों को सहयोग देना था पराली कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, असहयोग किया, विरोध किया। पटाखे का पोल्यूशन कम करना था, भाजपा ने विरोध किया। दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन लागू करना है, भाजपा विरोध कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रैप ने जो सीयू हमने तैयार किया, कल तो जब मैं भाजपा कार्यालय, जब मुझे पहले पता नहीं था कि वो भाजपा का कार्यालय है, मैं समझा एलएनटी का काम है, उन्होंने छुपा रखा था भाजपा कार्यालय का वो बैन वो लगा करके। बाद में जब खुला तो मैं दंग रह गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए इतने निचले स्तर तक गिर सकती है।